दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी रियल क्राइम स्टोरी की जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है मुंबई की चकाचौंध बड़े सपनों और एक ऐसी हत्या की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक टीवी एग्जीक्यूटिव जिसका करियर आसमान छू रहा था, अचानक एक रात गायब हो जाता है और जब इस केस की सच्चाई सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। तो क्या हुआ था उसके साथ? क्या उसकी भी कोई गलती थी? ये सब जानने के लिए देखिए नीरज ग्रोवर मर्डर केस की सस्पेंस भरी कहानी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है साल 2008 मुंबई की। वो शहर दोस्तों जहां हर दिन लाखों लोग सपने लेकर आते हैं। इन्हीं सपनों की दुनिया में चमक रहा था एक नाम, नीरज ग्रोवर। 26 साल का एक होनहार टीवी एग्जीक्यूटिव। नीरज सिनर्जी एडलैब्स में काम करता था और बहुत बड़े बड़े शो जैसे कि क्या आप पांचवी पास से तेज हैं का हिस्सा था, जिसे शाहरुख खान होस्ट किया करते थे। कानपुर से मुंबई आए नीरज का करियर काफी ऊपर उड़ान भर रहा था। एक रात वो दोस्तों के साथ एक पार्टी में था, तभी उसे फोन आता है मारिया सुसैराज का। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। मारिया नीरज से फ्लैट शिफ्टिंग के सेटलमेंट में हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है। हालांकि नीरज बिजी होता है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करने पर वो वहां से निकल जाता है और उसके बाद नीरज हो जाता है गायब। तो सवाल पैदा होता है कि कौन थी मारिया जिसके फोन के बाद नीरज मिसिंग हो गया। तो दोस्तों मार्च 2008 में नीरज की मुलाकात होती है मारिया सुसैराज से, एक कन्नड़ एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक चाहती थी। मारिया मैसूर से थी और उसने सिर्फ एक कन्नड़ फिल्म झूठ में काम किया था। नीरज ने मारिया को ऑडिशन में देखा, लेकिन उसका कन्नड़ एक्सेंट और उसकी एक्टिंग उसे रोल नहीं दिला पाई। फिर भी नीरज ने मारिया की मदद शुरू की, ऑडिशन फिक्स किए, उस इंडस्ट्री में सेटल होने में सपोर्ट किया। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी, एक्चुअली कुछ ज्यादा ही गहरी होने लगी। यहाँ तक कि मारिया कुछ दिन नीरज के फ्लैट में भी रही। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन मारिया ने नीरज से एक बहुत बड़ा राज छुपा के रखा था। और वो राज ये था कि मारिया पहले से ही लेफ्टिनेंट एमिल जेरोम मैथ्यू के साथ ना सिर्फ कई सालों से रिलेशनशिप में थी, बल्कि उन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। जेरोम एक नेवी ऑफिसर था और कोचीन में पोस्टेड था। नीरज के गायब हो जाने के बाद जब नीरज के पेरेंट्स का नीरज से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो 8 मई को मुंबई आकर नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। सभी दोस्तों से पूछने पर पता चला कि मारिया के फोन आने के बाद नीरज उसके फ्लैट पर गया था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस को शक हुआ मारिया पर। पूछताछ हुई और पूछताछ में मारिया ने पहले झूठ बोला कि नीरज रात 12 बजे अंधेरी निकल गया था पार्टी के लिए। कई दिनों तक पुलिस ने मारिया को बुलाकर पूछताछ की और उसकी एक गलती ने उसे पकड़वा दिया। नीरज के दोस्त निशांत ने उसके फोन पर कॉल किया था और मारिया ने गलती से वो फोन पिक कर लिया था, ये कहकर कि नीरज फोन मारिया के फ्लैट पर भूल गया था। फिर पुलिस हरकत में आई और मारिया के रिकॉर्ड चेक किए और पुलिस ने देखा कि 7 से 20 मई तक जेरोम ने मारिया को लगभग 1000 बार कॉल किया था। पुलिस ने मारिया से और भी पूछताछ की और 10 दिन के बाद मारिया ने पुलिस के सामने खोल दिया नीरज की हत्या का पूरा सच। जिसके बाद 21 मई को पुलिस ने मारिया और जेरोम को गिरफ्तार कर लिया और मनोर के जंगलों में नीरज की हड्डियां और गोल्ड चेन मिली, जिससे उसकी पहचान हो गई। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मारिया और जेरोम को क्यों अरेस्ट किया गया? क्या उन दोनों ने ही मिलकर नीरज की हत्या की? और अगर हाँ तो क्यों और कैसे? सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या हुआ था उस रात मारिया के फ्लैट पर? तो दोस्तों 6 मई 2008 को नीरज मारिया के नए फ्लैट मलाड के धीरज सॉलिटेयर फ्लैट नंबर 201 में उसकी सेटलिंग में मदद करने पहुंचा। रात 10 बजे के करीब दोनों साथ थे। उसी वक्त रोज की तरह जेरोम ने मारिया को फोन किया, लेकिन फोन पर उसे बैकग्राउंड में नीरज की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर जेरोम मारिया पर भड़क गया कि नीरज क्या कर रहा है यहाँ पर। हालांकि उसे मालूम था कि नीरज मारिया के करियर में हेल्प कर रहा है उसकी। जेरोम ने पहले भी मारिया को नीरज से दूर रहने को कहा था और उस रात फोन पर मारिया से कहा नीरज को अभी इसी वक्त जाने को बोलो। मारिया ने कहा कि वो सामान सेटल करवाने आया है, काम पूरा होते ही उसे जाने को बोल दूंगी, लेकिन जेरोम ने स्ट्रिक्टली कहा कि उसे अभी इसी वक्त जाने को बोलो। मारिया ने कहा ठीक है, लेकिन दोस्तों नीरज पूरी रात मारिया के साथ उसी फ्लैट पर रुका। इधर जेरोम के मन में गुस्सा बढ़ रहा था। उसे शक था कि कहीं नीरज और मारिया के बीच कुछ चल तो नहीं रहा और यही मौका था मारिया और नीरज को रंगे हाथों पकड़ने का। इसीलिए अगली सुबह 7 मई को जेरोम बिना किसी को बताए फ्लाइट पकड़कर कोचीन से मुंबई आ गया और सुबह 7 बजे उसने मारिया के फ्लैट की डोरबेल बजाई। आधी नींद में उठी मारिया ने दरवाजा खोला
और जेरोम को दरवाजे पर देखकर वो सन्न रह गई। जेरोम मारिया को साइड में धकेल कर चेक करने के लिए अंदर बेडरूम में घुसा और नीरज को बेडरूम में देख उसका गुस्सा फट पड़ा। दोनों में तीखी बहस हुई और फिर जेरोम ने किचन में जाकर चाकू उठाया और नीरज पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। नीरज खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। और दोस्तों, उसकी डेड बॉडी के पास में ही बेड पर इन दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जेरोम और मारिया ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिससे इस केस को भारत के सबसे खौफनाक मर्डर केसों में शामिल कर दिया। सुबह 10 बजे मारिया मॉल गई और उसने 2 डफल बैग, बेडशीट, पर्दे और चाकू खरीदा। फिर दोनों ने मिलकर नीरज की लाश को किचन में ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। मीडिया में खबर थी कि लाश को 300 टुकड़ों में काटा गया है। हालांकि कोर्ट ने बाद में कहा कि ये आंकड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। फिर मारिया ने अपने पड़ोसी से कार उधार ली। दोनों ने लाश के टुकड़ों को बैग्स में भरा और भाईंदर में पेट्रोल खरीद कर मनोर के जंगलों में गए। वहां उन्होंने लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। रात 9:30 बजे तक वो दोनों मुंबई लौट आए। अब दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि क्या इनको सजा मिली? तो 2011 में मुंबई सेशंस कोर्ट का फैसला आया। जेरोम को कसूरवार हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया और उसे 10 साल की सजा मिली। मारिया को हत्या से बरी कर दिया गया, लेकिन सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा दी गई। चूंकि मारिया ने 3 साल जेल में पहले ही काट लिए थे, इसीलिए वो रिहा हो गई। दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा जो उन्हें नीरज के परिवार को देना था। लेकिन इस फैसले ने देश में हंगामा मचा दिया। लोग गुस्से में थे। एक लाश को टुकड़ों में काटने वाले को इतनी हल्की सजा। नीरज के माता पिता अमरनाथ और नीलम ने इसे नाइंसाफी बताया। उन्होंने नीरज की हड्डियां तक लेने से मना कर दिया जब तक पूरा इंसाफ नहीं मिलता। दोस्तों, इस केस ने बॉलीवुड को भी एक कहानी दी। 2011 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म नॉट अ लव स्टोरी रिलीज हुई जो इस केस से इंस्पायर्ड थी। खैर दोस्तों, नीरज की जान बच सकती थी अगर मारिया जेरोम के बारे में नीरज को पहले ही सब कुछ बता देती, अगर जेरोम अपने गुस्से पर कंट्रोल करता और अगर जेरोम के फोन पर भड़कने के बाद मारिया नीरज को फ्लैट से जाने को बोल देती। तो दोस्तों, ये थी नीरज ग्रोवर मर्डर केस की सस्पेंस भरी कहानी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।